हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट और मेरा नाम है सचिन। आज की इस वीडियो में आप सभी क्लास 12 की हिंदी से जो अंतरा बुक है और चैप्टर है जहां कोई वापसी नहीं, इसकी इजी समरी देखने वाले हैं। 2023-24 के लिए ये वीडियो है, सेशन के लिए, और नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है और टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मारकर आप पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और अब मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं। जहां कोई वापसी नहीं जी के लेखक हैं निर्मल वर्मा। ठीक है, तो निर्मल वर्मा जी जो हैं, इन्होंने एक यहाँ पे एक लिखा था कुछ जिसका नाम था धुंध में उठती धुन। ये एक संग्रह था इनका, वहां से मतलब इन्होंने ये यहाँ कोई वापसी नहीं ये पार्ट लिया है, आपके सिलेबस में डाला गया है। तो लेखक निर्मल वर्मा जी जो हैं वो ये मानते हैं कि अंधाधुंध विकास के चक्कर में मनुष्य अपना फायदा करने के चक्कर में पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है और ये एक संतुलन होना चाहिए कि आप पर्यावरण की भी रक्षा करो और अपना विकास भी करो, वरना पर्यावरण संबंधी समस्याएं आती रहेंगी। तो औद्योगिक विकास का ये टाइम चल रहा है और प्रकृति का सौंदर्य, जो प्रकृति की सुंदरता है, वो खत्म होती जा रही है। तो यहाँ पे नाम है अमझर। अमझर का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर आम झड़ते हों। तो अमझर क्या है? सिंगरौली के अंदर एक गांव है नवा गांव, वहां पे एक छोटा सा गांव है। नवा गांव एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहां पे एक छोटा सा गांव है अमझर। ठीक है, तो इस गांव के चारों ओर आम के पेड़ हैं जहां हमेशा आम झड़ते रहते हैं। और अमरो यहाँ पे क्या है कि भाई इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवा गांव के अनेक गांव उजाड़ दिए जाएंगे। एक प्रोजेक्ट ऐसा आने वाला है जहां पर बहुत सारे गांवों को उजाड़ दिया जाएगा, यहाँ के लोगों को विस्थापित कर दिया जाएगा और अमजर गांव एकदम खाली हो जाएगा आने वाले कुछ समय में। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है आधुनिक भारत के नए शरणार्थी। शरणार्थी वो लोग होते हैं जो अपने घर बार को छोड़कर कहीं और मजबूरी में चले जाते हैं रहने। तो आज की डेट में आधुनिक भारत में जो शरणार्थी उन्हें कहा गया है, यानी कि जो औद्योगिकरण की आंधी में इधर से उधर हो चुके हैं। औद्योगिकरण होता है तो जंगल काटे जाते हैं, गांव उजाड़ दिए जाते हैं, और ऐसा ही कुछ सिंगरौली में भी चल रहा था। वहां लोगों को उनके घरों से जो है हटाकर दूसरी जगह पर भेज दिया गया। ठीक है, और अब ये लोग जो हैं एक तरीके से शरणार्थी बन चुके हैं भाई, क्योंकि सरकार ने इनको हटा दिया। सरकार अपने विकास के प्रोजेक्ट चला रही है और अब यही लोग जो हैं आधुनिक भारत के नए शरणार्थी बन गए हैं। इनको सरकार इधर उधर रहने के लिए मजबूर कर रही है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कौन है, तो आप बता सकते हो कि वो लोग जिनको सरकार के विकास कार्यों की वजह से अपने गाँव को छोड़कर जाना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार ने उनके गाँव को उजाड़ दिया है। अब यहाँ पे है प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है। तो देखो, प्रकृति के कारण जब विस्थापन होता है ना, विस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। यानी कि अगर मान लो बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, भूकंप आ गया, तो कुछ समय के लिए तो आप वहां से चले जाओगे, बट आप वापस आ सकते हो। ठीक है, परमानेंटली आप कभी कई जगह छोड़ के नहीं जाओगे। बाढ़ है तो वो बाढ़ चली जाएगी, फिर वापस आप आ सकते हो रहने। बट अगर औद्योगिकरण की वजह से अगर आपके गाँव से आपको निकाला गया है, तो भाई आप वापस कभी नहीं आ सकते, क्योंकि वो फैक्ट्री थोड़ी ना हटेगी दोबारा। वो एक बार अगर फैक्ट्री लग गई, औद्योगिकरण स्टार्ट हो गया, तो आप दोबारा कभी भी वापस नहीं आ पाओगे। सरकार अपना स्वार्थ देखेगी, लोग अपना फायदा उठाएंगे और आप पूरी तरीके से विस्थापित हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि औद्योगिकरण के कारण विस्थापन जो होता है उससे पूंजीपति लोगों को बहुत फायदा होता है, उद्योगपतियों को फायदा होता है। वो लोग कहते हैं ये तो डेवलपमेंट है, होना चाहिए, ये तो विकास है। लेकिन प्राकृतिक विस्थापन जो है उसका कोई ऐसा नाम नहीं दिया जाता, वो तो भाई एक तरीके से गलत ही माना जाता है। तो प्राकृतिक विस्थापन के कारण लोग घर बार को छोड़कर कुछ समय के लिए जाते हैं और जब स्थिति सामान्य होती है तो वापस लौट आते हैं। बट अगर औद्योगिकरण की वजह से जाएंगे तो हमेशा यानी कि सदा के लिए वो बेघर हो जाते हैं। अब यहाँ पे यूरोप और भारत की चिंताएं बताई गई हैं कि ये दो देशों की क्या चिंता है। तो यूरोप और भारत की पर्यावरण को लेकर कुछ चिंताएं हैं, और यूरोप के अंदर पर्यावरण की चिंता ये है कि मनुष्य और भूगोल यानी कि मनुष्य और प्रकृति के बीच का संतुलन बनाए रखना है उन लोगों को। वो अपना विकास कर चुके हैं, उन्हें ये चाहिए कि अब पर्यावरण को ज्यादा नुकसान ना हो। जबकि भारत में ये है कि हम अपनी संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर पर्यावरण है तो हमारी संस्कृति भी है। अगर कहीं विकास का कार्य चलता है तो संस्कृति भी उजड़ जाती है, वहां के लोगों को ही वहां से उजाड़ दिया जाता है। तो हमें इसका भी ध्यान रखना होता है। तो यूरोप की समस्या अलग है, उनको सिर्फ पर्यावरण से लेना देना है, हमें अपनी संस्कृति, अपने लोगों से भी लेना देना है। अब यूरोप की सांस्कृतिक विरासत जो है आप देखोगे कि म्यूजियम, संग्रहालयों में जमा है, जबकि भारत की सांस्कृतिक विरासत उन रिश्तों में है जो आदमी को उसकी धरती, जंगलों, नदियों और पूरे परिवेश से जोड़ती है। यानी कि यूरोप वालों की संस्कृति म्यूजियम में सट रही है,
है, हमारी संस्कृति आज तक जिंदा है। हमारी जो संस्कृति है, हम आपस में जो रहते हैं, जो हमारा खान पान, जो हमारा रहन सहन है, वो हमेशा अमर है। ठीक है, ये बताया गया है। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है स्वातंत्र्योत्तर भारत की ट्रेजेडी, ये जिसको हम कहते हैं त्रासदी, क्या था? त्रासदी का मतलब होता है कोई बहुत बुरी घटना। तो लेखक निर्मल वर्मा जी ये मानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद की भारत की जो सबसे बड़ी जो घटना थी वो ये थी कि हमारे देश के नेताओं ने पश्चिमी नेताओं को ज्यादा देखा। पश्चिमी देश, वेस्टर्न कंट्रीज की नकल करी, कॉपी करी, जैसा वो करते हैं वैसा हमने अपने देशों में करा, योजनाएं बनाई वैसी, और हमने प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच का जो संतुलन है इसको कभी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, कभी हमने मतलब इसको इग्नोर ही कर दिया हमेशा से कि हमें अपनी संस्कृति का भी ध्यान रखना है, हमें अपनी प्रकृति का भी ध्यान रखना है। हम बस कॉपी मारने में रह गए पश्चिमी देशों के नेताओं की। तो हम पश्चिम के मॉडल को ही अपनाते रह गए और अपनी शर्तों और मर्यादाओं के आधार पर औद्योगिक विकास का भारतीय स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं और विस्थापन और पर्यावरण समस्याओं को रोक सकते हैं अगर हम सही तरीके से करें। हम जो है पश्चिम मॉडल को छोड़कर अपना खुद का अगर देखें, भारत का मॉडल कोई बनाएं जिसमें हम संस्कृति को भी बचाएं, जहां हम प्रकृति को भी बचाएं, तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन हमारे यहाँ के शासक, हमारे नेताओं ने कभी ऐसा नहीं सोचा। अब यहाँ पे क्या है, औद्योगिकरण और पर्यावरण का संकट बढ़ता जा रहा है। औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया है क्योंकि उद्योगों से ही क्या होता है, पेड़ पौधों को काटा जाता है, जंगलों को साफ कर दिया जाता है, सारे मतलब चारों तरफ प्रदूषण होता है, खनिज संसाधन सारे नष्ट होते जा रहे हैं। इसके अलावा कृषि योग्य जो भूमि है, जिस जमीन पर खेती की जा सकती है, वहां फैक्ट्री लगा रहे हैं हम, तो एक तरीके से खेती का नुकसान हो रहा है, लोगों को उजाड़ उजाड़ कर विस्थापित किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ये पूरा चैप्टर हमें बस पर्यावरण के बारे में बताता है और एक सिंगरौली नाम के गांव का एग्जाम्पल देके बताया गया है किस प्रकार भारत ने यहाँ पे अपने यहाँ पर पर्यावरण को नहीं मतलब इतना ज्यादा नहीं सोचा बचाने के लिए, क्योंकि हम पश्चिमी देशों की नकल में ज्यादा थे। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।